नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम यानी कि 2027 में देने वाला हैं तो मैं आपके लिए आज यानी कि फिजिक्स का 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। तो चलिए, इसके पहले अगर आप लोग यानी कि हिंदी का यानी कि हिंदी व्याकरण का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हिंदी व्याकरण का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए यानी कि चलते हैं सबसे फर्स्ट नंबर सवाल पर। तो फर्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है जी? तो यानी कि अपसरित प्रकाश पुंज होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपसरित प्रकाश पुंज होता है यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप लोग यानी कि आप लोग कॉपी कलम लेकर न बैठे हैं तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, ताकि जो भी प्रश्न अगर याद ना हो सके तो उसको कॉपी में लिख कर आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो किरणों को समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं फोर्थ नंबर सवाल का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो अवर्त शीशा मैग्नीफाइंट ग्लास का कौन सा होता है जी? तो देखिएगा तो यानी कि 4 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर उत्तल लेंस का होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, जो प्रश्न अगर आप लोग को याद नहीं हो पाएगा तो उसको कॉपी में लिखकर अवश्य याद कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं पांचवें नंबर सवाल का कर है। पांचवा नंबर सवाल देखिएगा। पांचवा नंबर कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो कौन से लेंस में जी? तो उत्तल लेंस में, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए छठे नंबर के लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो यानी कि इनका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, ए पी भागा एफ बराबर 1 होता है, तो ये भी बात आप लोग याद कर रखिएगा, यानी कि सी बिल्कुल सॉरी आप लोग को पता होगा एफ गुना, यानी कि एफ गुना पी बराबर 1 होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 6 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर सवाल का कर रहा है, यानी कि 7 नंबर की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अगर यानी कि फोकस दूरी आप लोग को 20 सेंटीमीटर दिया जाए तो अवतल दर्पण की यानी कि फोकस दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है जी? चलिए आप लोग बताइएगा। तो आर बराबर यानी कि इसमें यानी कि 2 गुना यानी कि दूरी, यानी कि 2 गुना दूरी हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 8वें नंबर सवाल पर। 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है? 8वां नंबर सवाल देखिएगा कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अवतल दर्पण के साथ घटित होता है? तो कौन होता है जी? तो यानी कि विचलन होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, विचलित होगा। चलिए अब चलते हैं 9वां नंबर का कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान यानी कि 1/2 होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 10वां नंबर सवाल का कर रहा है। 10वां नंबर सवाल देखिएगा कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अगर आभासी हो और सीधा हो तथा वस्तु से बड़ा पाया जाए तो वह वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु का स्थिति है वह यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होता है, तो यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होता है जी? तो वस्तु की दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से कम होता है, अगर आवर्धन होगा तो 10 सेंटीमीटर से कम, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, तो आवर्धन का मान बढ़ता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 13 नंबर सवाल देखिएगा कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी? तो चींटी की गति की दिशा यानी कि फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर सवाल देखिएगा
14 नंबर सवाल, यदि किसी बीमा का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो उस यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है जी? तो यानी कि वास्तविक और सीधा होगा कि आभासी और सीधा होगा कि आभासी और उल्टा होगा? तो वास्तविक और उल्टा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि यदि अवतल दर्पण का निचाल आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होता है, तो सीधा बनेगा कि आधा बनेगा कि कम तीव्रता वाला, कि इनमें से कोई नहीं? तो 15 नंबर सवाल का सी, यानी कि कम तीव्रता वाला बनता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर क्या कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपर्तांक वस्तन में होता है तो क्या होता है जी? तो वायु का क्या होता है जी? तो यानी कि एक से कम होगा कि एक से अधिक होगा कि एक के बराबर होगा कि जीरो होगा? तो एक से अधिक होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तांक सबसे कम होता है जी? तो यानी कि तारपीन के, कि बेंजीन के, कि पानी के, केरोसिन का? तो किसका अपर्तांक सबसे यानी कि कम होता है जी? तो यानी कि सी, पानी का होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होता है? तो 135 डिग्री की, 90 डिग्री की, 45 डिग्री की, 0 डिग्री? तो कितना डिग्री होता है जी? तो 0 डिग्री होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 19 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं। 19 नंबर सवाल, यानी कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो छोटा होता है कि सीधा होता है कि आभासी, कि इनमें से सभी होता है? तो यानी कि इनमें से सभी, छोटा भी होगा, सीधा भी और आभासी, यानी कि डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 20 नंबर की वायु में आभासी अभिसारी लेंस है तो वायु में अभिसारी लेंस, यानी कि कांच का अवतल लेंस पर कि कांच का समतल, इस समतल लेंस पर कि कांच का उत्तल लेंस पर, कि इनमें से कोई नहीं? तो किस पर होगा? तो यानी कि बी बिल्कुल, देखिए नहीं, कांच का उत्तल लेंस पर होगा जी, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल आप लोग के सामने प्रकट हो रहा है, यानी कि 21 नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में यानी कि उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 22 नंबर के प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को, यानी कि लेंस की क्षमता कहते हैं, कि लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कहते हैं, कि लेंस की क्षमता कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहते हैं जी? तो यानी कि लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि जल की एक गोलीय बूंदा से व्यास के अनुदिशा आपतित प्रकाश किरण कि कितने बार अपवर्तन होता है? तो कितने बार अपवर्तन होता है जी? तो यानी कि एक बार, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 24 नंबर सवाल पर क्या कर रहा है, यानी कि 24 नंबर लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या एक होती है कि दो कि तीन, कि इनमें से कोई ही नहीं? तो लेंस में मुख्य फोकस की अगर संख्या पूछा जाए तो यानी कि 3 होती है, यानी कि 2 होती है जी, 2 होती है, यानी कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 25 नंबर के समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर सवाल पर। 26 नंबर इस सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है जी। 27 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा, तो अवतल दर्पण में आपतित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है जी? तो यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कलर थोड़ा सा आप लोग को चेंज कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 28 नंबर सवाल का कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस
दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो किस दर्पण के द्वारा यानी कि मानी जाती है जी? तो अवतल दर्पण द्वारा मानी जाती है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 29 नंबर सवाल की, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस, अभिसारी नहीं अपसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है जी? तो यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान करिएगा, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं 30 नंबर सवाल का करा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होता है। तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होता है जी? तो अभिसारी क्या होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न का करा है। 31 नंबर प्लस प्रश्न देखिएगा, यानी कि 31 नंबर कि किसी समतल द्वारा अपवर्तन होता है तो किसी समतल द्वारा यानी कि अवर्धन होता है तो ए +1 होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर प्रश्न का कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण द्वारा जी? तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर यानी कि डी होगा, यानी कि समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से कि अवतल दर्पण से, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 33 नंबर कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो किस घटना का परिणाम है जी? तो परिकिरण द्वारा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 34 नंबर, यानी कि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाती हुई तो किरण मुड़ जाती है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, तो किसकी ओर मुड़ जाती है जी? तो यानी कि अभिलंब की ओर, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 35 नंबर सवाल का कर रहा है। 35 नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की यानी कि फोकस दूरी है जो धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अवतल लेंस का निरात्मक होगा, यानी कि इसका भी आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं 35 नंबर तक हो गया। चलते हैं 36 नंबर सवाल पर। 36 नंबर कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है तो क्या होता है जी? तो ए और बी दोनों, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 37 नंबर कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां मापी जाती है तो किसी मापी जाती है जी? तो वक्ता के अंदर से कि ध्रुव से कि फोकस से कि इनमें से कोई नहीं, तो फोकस से, यानी कि 37 नंबर का ध्रुव से मापा जाता है, सॉरी ध्रुव से मापा जाता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखेगा। 38 नंबर सवाल देखेगा, यानी कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I=0 और आपतन कोण R में क्या संबंध होता है? तो R में क्या संबंध होता है जी? तो देखिए अब आप लोग देखिएगा, तो R I से बड़ा होता है, R है जो I से बड़ा होता है, यानी कि C बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा है जो मिट्टी, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 40 नंबर, यानी कि एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी, यानी कि +100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर सवाल का आकार है कि किसी बीमा का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीमा को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखना जाना चाहिए जी? तो 41 नंबर का बी, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी पर, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और छोटा बने, ताकि आप लोग को कम समय में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे सके। चलिए चलते हैं 42 नंबर की किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव क्या होगा? तो क्या होगा जी? तो दोनों अवतल होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन तथा परिवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए प्रकाश के यानी कि परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर सवाल पर। 45 नंबर के सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आप लोग बताइए कि किसी दर्पण बनाने में नहीं उपयोग होता है जी? तो मिट्टी का, यानी कि नहीं उपयोग किया जाता। चलिए
चलते हैं 46 नंबर की किस माध्यम के अपर्तांक का मान होता है, तो साइन किस माध्यम के होता है जी, तो साइन आई बटे साइन आर होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 47 नंबर कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस है जो यानी कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं, 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 48 नंबर की अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो m बराबर यानी कि क्या होता है जी, तो v बटा u होता है। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 49 नंबर सवाल, 49 नंबर की गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या होता है जी, तो बीच क्या होता है जी, तो 49 नंबर का यानी कि r बराबर 2f होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 50, यानी कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोनों को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीचों के कोनों को हम लोग क्या कहते हैं, तो यानी कि निर्गत कोण कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को यानी कि क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी विद्यार्थी अगर क्लास 10th का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सके। और अगर आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।